हे स्टूडेंट्स, बच्चों हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था फ्रेजेस। हम फ्रेजेस के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप के जो फ्रेजेस देखे थे वो थे नाउन फ्रेजेस। राइट बच्चों, कल मैंने आपको नाउन फ्रेजेस पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया था, मैंने आपको समझाया था। क्या हमने समझा था, एक बार उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। एंड आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों, जो आपकी एक्टिविटी है नाउन फ्रेजेस से रिलेटेड, हम वो एक्टिविटी सॉल्व करेंगे। क्यों मैं करवा रही हूँ, वैसे जब हम आगे चैप्टर्स कंटिन्यू करेंगे मैं आपको होमवर्क के लिए दिया करूँगी एक्टिविटीज़, बट मैं समझ रही हूँ कि फ्रेजेस, क्लॉजेस, ये सब चैप्टर्स आपके लिए न्यू है, इसलिए मैं आपके साथ में एक्टिविटीज़ भी इसकी यानी इसकी एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कराऊंगी। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं एक बार ज़रा हमने क्या समझा था नाउन फ्रेजेस में। हमने नाउन फ्रेजेस में सबसे पहले तो फ्रेजेस ये एक शब्दों का ऐसा समूह होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, जो कंप्लीट सेंस तो नहीं देता बट एक पार्शियल सेंस देता है, ठीक है। एंड उसके अलावा क्या करता है, पार्शियल सेंस देता है, एंड इसमें कोई प्रेडिकेट वर्ब नहीं होता। समझ गए आप। फिर मैंने नाउन फ्रेजेस में आपको बताया था, जब किसी नाउन की जगह हम फ्रेज का यूज़ करते हैं, हमें कोई चीज़ लिखनी थी, कोई व्यक्ति, वस्तु, किसी जगह, कोई पशु, कोई ऐसा भावना, ये सब लिखना था, लेकिन हमने उसकी जगह क्या किया, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज़ किया, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको नाउन फ्रेज कहेंगे। अब चलिए बच्चों आइए यहाँ पे हम हमारी एक्टिविटी 2 देखते हैं। आपको क्या करना है, आपको इसमें से नाउन फ्रेजेस अंडरलाइन करने हैं, ठीक है। मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगी इसकी। पहले तो मैंने आपके लिए अंडरलाइन कर दिए हैं जो नाउन फ्रेजेस हैं। अब बच्चों जो शॉर्टकट ट्रिक है वो ये है कि आप कोई भी सेंटेंस हो उसमें सबसे पहले टू ढूंढिए, TO ढूंढिए, ठीक है। अगर टू से पहले कोई मेन वर्ब है, जैसे है हमारा द प्रिंसेस होप्ड, ये पूरे सेंटेंस का मेन वर्ब है ना, प्रिंसेस होप्ड टू कीप द नाइटिंगेल विद हरसेल्फ। तो टू से लेके एंडिंग तक आप क्या करिए, जो एक पूरा ग्रुप आपको मिलेगा ना, टू कीप द नाइटिंगेल विद हरसेल्फ, उसको आप मार्क कर दीजिए। ऐसे ही जैसे हमारा सेंटेंस नंबर 3 पे आइए, टू रीच अंटार्कटिका इज हिम, है ना। और देखिए सेंटेंस 5 में, द फ्लेम्स सीम टू स्प्रेड ऑल ओवर द प्लेस, तो क्या होगा नाउन फ्रेज, टू स्प्रेड ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है। फिर आगे 6th में, 7th में, 9th में, 11th में कौन कौन से सेंटेंसेस मैंने बोले, 1st में, 3rd में, 5th में, 6th में, 9th में एंड 11th में। आप सिंपली देखो टू कहाँ है एंड उसके आगे का पार्ट आप अंडरलाइन कर दो, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब आप सेकेंड चीज़, अगर आप इस देखते हो, ठीक है, वैसे तो आप इसको समझने की कोशिश करो, आप अपना मेन वर्ब देखो सेंटेंस में, ठीक है। एंड मेन वर्ब का जो नाउन होगा वो आपका नाउन फ्रेज हो जाएगा। जैसे लिसनिंग टू बर्ड इज़ अ प्लेजर, समझ में आ रहा है आपको, लिसनिंग टू बर्ड किसका काम कर रहा है, एक नाउन का काम कर रहा है। ऐसे ही ईटिंग हेल्दी फूड कीप्स हर स्लिम एंड ट्रिम। अब मान लीजिए मैं कहती एक्सरसाइज कीप हर स्लिम एंड ट्रिम, तो एक्सरसाइज क्या हो जाता हमारा, नाउन होता, बट हमने तो यहाँ पे उसकी जगह ईटिंग हेल्दी फूड लिख दिया है, तो ये भी किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। हैव यू एवर ट्राइड रिमूविंग दीज नेल्स, अब हमारा मेन वर्ब क्या है, ट्राइड है ना, फिर उसके बाद जितना पार्ट है वो हमारा क्या बन गया, नाउन फ्रेज, ठीक है। वाई डू यू डिसलाइक वर्किंग इन दैट ऑफिस, अब मान लीजिए आपको लॉकी नहीं पसंद, ठीक है,
तो मैं आपको कहूँ वाई डू यू डिसलाइक लौकी, ठीक है, तो यहाँ पे लौकी क्या है, नाउन है ना। अब इसी सेंटेंस में मैंने लौकी की जगह क्या लिख दिया, वाई डू यू डिसलाइक वर्किंग इन दैट ऑफिस, तो ये क्या बन गया, वर्किंग इन दैट ऑफिस आपका नाउन फ्रेज बन गया। आई होप आप समझ पा रहे होगे इस चीज़ को। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के साथ आपको ये चीज़ आ जाएगी।